How to onboard your client. आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर स्मूथ एकदम सिंपल सा एक ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बताऊंगा, जिस प्रोसेस के थ्रू आप स्टेप बाय स्टेप अपने क्लाइंट्स के काम बहुत इजी तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्लाइंट को ऑनबोर्ड करना है डे वन से, इनवॉइस देने, कोटेशन देने से लेकर उसके काम को, उसके एड्स को स्टार्ट करना। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखो, ऑनबोर्डिंग में सबसे पहला आपका प्रोसेस होगा क्लाइंट को कोटेशन देना। देखो, कोटेशन में आपको ये क्लियर होना चाहिए क्लाइंट किस सर्विस पे एग्री कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम क्लाइंट को इनवॉइस देते हैं तो क्लाइंट जब देखता है अरे तो उसको 50,000 देने, तो कहता नहीं यार कम करो, 45 पे करो, 40 पे करो। तो जो नेगोशिएशन है वो सारे पहले ही हो जाए और आप क्लाइंट को फाइनल इनवॉइस, तो जितनी की आप इनवॉइस दे रहे हो उतनी पेमेंट आपको आनी चाहिए, क्रेडिट होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। देखो, जो भी इनवॉइस रेज करना है उस पर एक ड्यू डेट लिख देना कि ये इनवॉइस 5 दिन 7 दिन के अंदर क्लियर होनी चाहिए। कहना क्लाइंट से कि 1-2 दिन में ही क्लियर कर दे, बट उस पर एक ड्यू डेट 5 दिन की या 7 दिन की जरूर डाल के रखना। तो मैं मानता हूँ आपने कोटेशन दी, आपकी कोटेशन फाइनल हो जाती है। उसके बाद आपने इनवॉइस दी क्लाइंट को, इनवॉइस फाइनल हो गई। देन अब नेक्स्ट स्टेप में क्लाइंट आपको पेमेंट करने वाला है। क्लाइंट आपको पेमेंट कर देता है। एक बार क्लाइंट से आप कंफर्मेशन मंगा लीजिए स्क्रीनशॉट के फॉर्म में। जिसने उसने ऑनलाइन अगर पेमेंट करी तो आप उससे एक स्क्रीनशॉट मंगा लें। और जैसे ही आपके पास एक स्क्रीनशॉट आ जाता है ईमेल पर, जिस ईमेल पर आपने कोटेशन, इनवॉइस या प्रपोजल क्लाइंट को भेजा है, सेम ईमेल पर आप उसको एक रिसीविंग जरूर भेज दीजिएगा। तो जैसे मैंने सबसे पहले आपको दिखाया कि किस तरह से हमने क्लाइंट को एक इनवॉइस रेज करी, उसके बाद जैसे क्लाइंट से पेमेंट होती, क्लाइंट हमें इस तरह से कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर देता है पेमेंट होने का। हमारे पास पेमेंट क्रेडिट हो जाती है हमारे अकाउंट में। जैसे कि ये मेरे क्लाइंट ने करी थी, जो यूएस का मेरा क्लाइंट है। जैसे ही हमारी पेमेंट रिसीव हो जाती है हम उसको एक कंफर्मेशन डालने वाले हैं। देखो, यहाँ पर जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, पूरा एक प्रोफेशनल तरीका बता रहा हूँ किस तरह से क्लाइंट के साथ डील करना है, ताकि आपको फ्यूचर में कोई इशू ना आए, आने वाले टाइम में आपको कोई दिक्कत ना हो। क्लाइंट बोले कि नहीं, आपका जो बिलिंग डेट हो तो 10 तारीख से आपने 1 तारीख इनवॉइस रिलीज कर दी। तो सब कुछ मेल पर रहेगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोफेशनल तरीके से रहेगा। तो कभी फ्यूचर में कोई इशू नहीं आने वाला है। बहुत लॉन्ग टर्म काम चलेगा क्लाइंट के साथ। अगर डे वन से आप क्लैरिटी बना के रख रहे हो और चीजों को एकदम 100% सही से आप प्रोसेस के थ्रू फॉलो कर रहे हो। अब जैसे ये तीनों चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, अब क्लाइंट के साथ आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो। ठीक है, देखो व्हाट्सएप ग्रुप बनाना बहुत जरूरी है। फास्ट आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। और मैं सजेस्ट करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में आप रहिए, अपने टीम मेंबर्स को भी ऐड करिए या फिर अपने प्रोजेक्ट मैनेजर्स को भी ऐड कर सकते हैं। देखो, कम्युनिकेशन जितना फास्ट होगा उतना अच्छा रहेगा। क्लाइंट को अभी ये ना लगे कि वो फ्रीलांसर से डील कर रहा है। भले आप अलग अलग तरह की टीम बना के काम कर रहे हो, आपके लोग जो आपके टीम मेंबर्स हैं वर्क फ्रॉम होम है, बट ऐड होने चाहिए। मान के चलिए किसी पॉइंट पर आप नहीं अवेलेबल हो, बट आपके टीम मेंबर से कुछ ऐसे बंदे होने चाहिए जो इंस्टेंट क्लाइंट को रिप्लाई करें, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब व्हाट्सएप ग्रुप बनते ही आपको क्लाइंट को एक ऑनबोर्डिंग मैसेज भेजना है, उसको वेलकम करना है। अब ये बहुत छोटी छोटी चीजें, बट इससे इम्पैक्ट आता है। आपको इस तरह कुछ मैसेज भेज सकते हो जैसे हम अपने क्लाइंट्स को भेजते हैं, तो उनको भी लगेगा कि एक प्रोफेशनल अच्छी कंपनी है जो जेन्युइनली उनको वेलकम कर रही है, उनको जो एक्साइटेड है उनके काम को करने में। नेक्स्ट स्टेप इज आप उनको एक रिक्वायरमेंट की लिस्ट भेजिए। देखो, ये सारे काम खट 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 होने चाहिए, मतलब इसमें कोई देर नहीं लगानी। इसमें देर लगा दी अगर आपने तो सारा आपका प्रोसेस नई चीज रह जाएगी, एड्स वेड्स शुरू नहीं होंगे और आपकी बिलिंग डेट पता नहीं कहाँ निकल जाएगी। और जब आपको बिल रेस करना होगा, नेक्स्ट इनवॉइस रेस करनी होगी, तो आप भी 10 बार सोचेंगे। ये सारी गलतियां ना हो, इसके लिए आपको सारी चीजें तुरंत करनी है। ठीक है, आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, वेलकम मैसेज भेजा, तुरंत एक रिक्वायरमेंट लिस्ट भेजिए कुछ इस तरह से। जैसे हमने क्लाइंट को, हम क्लाइंट को बहुत सिंपल तरीके से, कोई इसको बहुत कॉम्प्लिकेट प्रोसेस नहीं करते हैं कि हम बहुत बड़ा डॉक्स फाइल बना दे। अब जाइए आप इसको पढ़िए अपने हिसाब से, आप इसमें डेटा एंटर करिए। देखो, आज के टाइम बिजनेस ओनर है वो बहुत बिजी है, वो कोई मेरे लिए बहुत बड़ी डॉक्स फाइल शीट नहीं भरने वाला है। तो हम कोशिश करते हैं कि उसको सारी चीजें हम बता दें बहुत सिंपल मैसेजेस के थ्रू, और वो जितनी चीजें प्रोवाइड कर पाए कर दे। नहीं तो हमने बंदे को असिस्ट करने में लगा देंगे, वो असिस्ट करके हेल्प करके उनसे सारी इंफॉर्मेशन ले लेगा। तो क्लाइंट के लिए जितना प्रोसेस को स्मूथ रखोगे, सिंपल रहोगे, इतना अच्छा रहेगा। उसको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो भी एज अ बिजनेस ओनर बहुत बिजी होगा। कई बार मैंने देखा स्टार्टिंग में गलती करी, कुछ क्लाइंट इरिटेट हो जाते। तो सिंपल सी रिक्वायरमेंट लिस्ट भेज सकते हो इस तरह से। जैसे अभी हमने भेजा है, बहुत सिंपल है, शॉर्ट है, कोई भी इसमें हमने अलग तरीके की साइंस नहीं लगाई है कि हमने कोई अलग साइकोलॉजी बनाई हो। सिंपल हमने लिस्ट बनाई है और छोटे मोटे उसमें हम कस्टमाइजेशन कर देते हैं रिलेटेड टू क्लाइंट कौन सी सर्विस ले रहा है।
अब क्लाइंट के पास रिक्वायरमेंट लिस्ट चली जाती है, वो अपनी चीज़ों को कलेक्ट करने लगता है और एक-एक करके हमें शेयर कर देता है। पैरेलली हम क्लाइंट से उसके इंडस्ट्री और उसके बिज़नेस के बारे में सब कुछ पहले जान चुके हैं मीटिंग पे, तो हम क्या करते हैं अपनी टीम को एक्टिवेट कर देते हैं तुरंत और हमारी टीम डिपेंडिंग वो क्या सर्विस ले रहा है उस पे रिसर्च स्टार्ट कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने अगर गूगल एड्स लिया है हमसे, तो हम गूगल एड्स रिसर्च रिपोर्ट नेक्स्ट डे दे देते हैं। उसने अगर फेसबुक एड्स भी लिया है तो फेसबुक एड्स रिसर्च रिपोर्ट नेक्स्ट दे देते हैं। इस तरह से जो मैं आपको रिपोर्ट्स दिखा रहा हूँ, ये सारी रिपोर्ट्स मतलब मैं वही चीज़ दिखाता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। तो ये सारी रिपोर्ट्स हम क्लाइंट्स को बना के देते हैं। तो हमने फेसबुक एड्स की रिसर्च रिपोर्ट दिखाई, और आप ये भी कह सकते हैं अगर सोशल मीडिया है तो हम एसएमएम की भी रिपोर्ट बनाते हैं। अगर एसईओ है तो एसईओ में हम 1 से 2 दिन लेते हैं, क्योंकि अगर उसमें ऑन पेज ऑफ पेज है तो थोड़ा टाइम लगता है बहुत डिटेल एनालिसिस करने में, तो हम एसईओ की भी रिपोर्ट क्लाइंट को देते हैं। बट ये मान के चलिए 1 से तो 2 दिन में ये सारी रिपोर्ट्स हम बना के क्लाइंट को दे देते हैं। एक बार क्लाइंट के पास सारी रिपोर्ट चली गई, और खास करके रिपोर्ट्स में क्या रहता है कि हम लोग क्या करते हैं अभी इस टाइम फेसबुक एड्स जो हम रिसर्च रिपोर्ट देते हैं उसमें हम एड कॉपीज भी लगा देते हैं, तो ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। हम बता देते हैं कि देखो ये डेटा है, इसके बेस पर मैं ये चीजें निकाली हैं, और ये कुछ एड कॉपीज हैं हमने जो बनाई है पास्ट के डेटा के बेस पे देखे कॉम्पिटिशन को देख पे। सेम हम गूगल एड्स पे रिसर्च करते हैं कितनी लीड आ सकती है, कॉस्ट पर लीड क्या हो सकती है, और उसके कंपैरिजन में एड कॉपीज, डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन सारी चीजें बना के हम निकाल लेते हैं। लैंडिंग पेज भी अगर रहता है तो लैंडिंग पेज भी 1 से 2 दिन में बनवा के वो भी हम सारी चीजें रेडी कर लेते हैं। और जैसे रिसर्च रिपोर्ट होती है लास्ट में हम क्लाइंट से कंफर्मेशन ले लेते हैं, कई बार ईमेल पे, कई बार सिंपल व्हाट्सएप पे भी, कुछ इस तरह से। और जैसे ही हमें क्लाइंट कंफर्म करता है गुड टू गो, बूम, हम एड्स को स्टार्ट कर देते हैं, लाइव कर देते हैं। अब आपको सुनने में लग रहा हो यार कि ये जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है कितना सिंपल है, मतलब इजिली हम 3 से 4 दिन में, ज्यादातर हम टाइम लेते हैं 5 दिन का, 6 दिन का, बट आज तक शायद ही कभी होगा हमने 5-6 दिन खींचे होंगे, नहीं तो 3 से 4 दिन में हम क्लाइंट को ऑनबोर्ड करके एड्स लाइव कर देते हैं। इससे क्या होता है, सबसे अच्छी बात है कि हमारा टाइम नहीं वेस्ट होता है। 3 से 4 दिनों में क्लाइंट्स के एड्स लाइव करें, क्लाइंट को कुछ ही दिनों में, कुछ हफ्तों में रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाता है। इसको ऑप्टिमाइज करके हम इम्प्रूव करने लगते हैं। एज अ एजेंसी हमारा ये काम होता है कि हम काम को अच्छे से करें, तभी हम प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। हम काम को खींचेंगे, रिस्पॉन्स नहीं देंगे, वो महीना निकाल देंगे, तो हम नेक्स्ट मंथ हम खुद भी बिलिंग नहीं कर पाएंगे सही से, खुद भी हम क्लाइंट से पैसे नहीं ले सकते बिना काम किए हुए, बिना उसको रिस्पॉन्स दिए हुए आप उससे हर महीने पैसे नहीं ले सकते। ये ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के थ्रू आप अपने काम को बहुत आसान कर सकते हैं, अपने फ्रीलांसिंग एजेंसी बिजनेस को आप स्केल कर सकते हैं। आपको इस तरह के और भी सिस्टम प्रोसेसेस सीखने हैं, जैसे कि टीम बिल्डिंग पे, सेल्स पे, मार्केटिंग पे, और टीम को कैसे ट्रेन करना है, तो नीचे प्लीज कमेंट करके बताइए, क्योंकि आजकल मैं अपनी टीम और भी ज्यादा बिल्ड कर रहा हूँ। अभी टीम में 8 से 10 लोग हो चुके हैं, और भी मैं टीम को बढ़ा रहा हूँ। तो टीम को बिल्ड करने के लिए आपको प्रोसेसेस सीखने हैं, नीचे कमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच।